का, सबका, पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे महागठबंधन का आशीर्वाद है और जनता मालिक है, जनता का भी। जब जब है आप कहीं भी चले जाइए, चाहे मंदिरी चले जाइए, दलदली चले जाइए, चाहे गुड़िया टोली चले जाइए, कोई चुनौती नहीं है, जनता चुनौती होती है, चुनौतियां जनता पेश करती है और उनकी चुनौतियों पे खरा उतरता है। टक्कर किससे? राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आ रही है। देखिए आप जानते ही हैं जो वो एनडीए के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और एनडीए के बिहार की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना है। आप जानते हैं कि यह त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। एक तरफ राजद की ओर से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं भाजपा की ओर से अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक बंटी जो है वो उम्मीदवार हैं। तो प्रशांत किशोर जो है जनसुराज के सूत्रधार कहे जाते हैं और प्रशांत किशोर चुनाव में पहली बार जो है मैदान में हैं। जब रेखा गुप्ता नामांकन के बाद बाहर निकली तो पत्रकारों ने सवाल पूछा, जीत की उम्मीदवारी कैसे तय करती हैं। तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, ज़रा वो बयान सुन लीजिए। यही लेके जा रही हूँ कि 4 साल सेवा का मौका दीजिए, आपके उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा हम लोग पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ेगी और हम लोग जीत कर आएंगे। लालू जी का आशीर्वाद है, रेखा जी, लालू जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, लालू जी का, राबड़ी जी का, सबका, पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे महागठबंधन का आशीर्वाद है और जनता मालिक है, जनता का भी आशीर्वाद इस बार बनेगा। कैंपेन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हाँ? बिल्कुल करेंगे। और कौन सा नेता करेंगे? सारे महागठबंधन के सारे नेता कैंपेन करेंगे। ये प्रशांत किशोर को कितना चैलेंज रहेंगे? कोई चुनौती नहीं है, जनता चुनौती होती है, चुनौतियां जनता पेश करती है और उनकी चुनौतियों पे खरा उतरना है। टक्कर किससे है? राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आ रही है। नामांकन किया है, क्या कुछ कहेंगे? कितने आप लोग आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए रेखा कुमारी जी नामांकन किए हैं, आज 2 सेट में उन्होंने नामांकन भरा है। जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त है। जिस तरह से 40 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बांकीपुर के जनता को ठगने का काम किया है, रोडें जब जब है आप कहीं भी चले जाइए, चाहे मंदिरी चले जाइए, दलदली चले जाइए, चाहे गुड़िया टोली चले जाइए, चाहे बाकरगंज चले जाइए, चाहे सब्जी बाग चले जाइए, नाला जब जब है और पूर्ण रूप से लोग किसी तरह जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं। जनता की समस्याओं पर 40 साल में भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी है, इसका लोगों को मलाल है और उस मलाल को 40 साल बनाम 4 साल में परिवर्तित होगा और रेखा गुप्ता भारी वोटों से विजय होंगी। कांग्रेस के कोई नेता नहीं? सारे नेता थे, राठौर जी थे, यहाँ के जो कुमार आशीष थे और सभी लोग, मदन मोहन झा जी थे, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, सभी घटक दल के लोग मौजूद थे। निश्चित जनता ने मन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल आशीर्वाद ही नहीं मिला, उन्होंने अपने हाथ से इनको सिंबल दिया है और वो खुद प्रचार करेंगे। देखिए आप जानते ही हैं जो वो एनडीए के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और एनडीए के मदद के लिए वो खड़ा हुए हैं। जनता इस बात को समझ गई है, जनता उसके तरफ देख भी नहीं है कि केवल मीडिया के द्वारा प्रचारित है। इस मुकाबले में रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यानी कि कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। दावे करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, स्पष्ट किया कि हमारी जीत पक्की है, यानी राजद जो है वो उपचुनाव जीत रही है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भोला यादव, रणविजय साहू जैसे कई कद्दावर नेता उपस्थित थे। पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सूर्य विहार।